हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मायावी मलिंग। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि महाराज शिलादित्य ऐलान करते हैं कि महाराजा बनेंगे अंगद। और वहाँ पे जो मंत्री होते हैं तो वो लोग फैसला करते हैं। वो ये कहते हैं कि महाराज, हमें आपके फैसले पर ज़रा भी संदेह नहीं है। आपने अगर ये फ़ैसला लिया है तो ये उचित ही होगा और हम आपके फ़ैसले से सहमत हैं। हम महाराज अंगद को राजा बनाने के लिए तैयार है। हमको आप आदेश मंजूर है। और सभी लोग ये मान जाते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, महाराजा अंगद को को ही राज्याभिषेक होगा। उससे पहले हमारे महापुरम की जो विधि है वो पूर्ण कर लेते हैं। और फिर महाराजा शिलादित्य कहते हैं ठीक है। इधर राजकुमार अंगद बहुत प्रसन्न होते हैं। इधर फिर आप देखेंगे राजकुमारी गरिमा कहती है कि महाराज ये क्या, और उनकी बात कोई नहीं मानता। इधर महाराजा सभी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और इधर राजकुमार अंगद भी। और फिर इधर आप देखेंगे कि इधर जो काकी होती हैं वो अपने बेटे को लेकर जाती हैं। इधर राजकुमारी ऐश्वर्या, सरदार चीगू वो मलिंग में प्रवेश करने के लिए वो अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन वो जितना आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बर्फ़ की दीवार खड़ी हो जाती है। फिर सरदार चीगू उनको लेकर उड़ते हैं। वो जितना ऊंचे उड़ते हैं उतना ही ऊंची वो दीवार बनती चली जाती है। वो राजमहल में अंदर नहीं जा पाते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं पर वो दीवार उतनी ही ऊंची उठती चली जा रही होती है। अब राजकुमारी ऐश्वर्या बहुत परेशान हो जाती, ऐसे तो हम समय पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। सरदार चीकू बहुत कोशिश करते हैं पर ऐसा नहीं होता, वो नहीं जा पाते हैं। अब राजकुमारी ऐश्वर्या कहती हैं कि हम जितना भी ऊंचा जा रहे हैं उतनी ही ये दीवार बनती चली जा रही है, हम ऐसे कैसे अंदर जाएंगे। अब दोनों लोग बहुत परेशान होते हैं। फिर वो लोग नीचे उतर आते हैं। अब राजकुमारी ऐश्वर्या सोचती हैं कि अब क्या किया जाए। इधर आप देखेंगे महारानी मधुमली वो जंगल में होती हैं और वो वहाँ पर श्रृंगार कर रही होती है और बहुत खुश होती है। वो अपने दानव वंशीय देवता को वो प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि आपकी कृपा से ये सब पूर्ण हुआ और जो कुछ भी है वो सब अच्छे से हो रहा है। आपने जो कहा था, अब हम यहाँ पर पहली बार, इतिहास में पहली बार हम महापुरम के राज्य मलिंग पर राज्य करेंगे। और फिर इधर आप देखेंगे कि जो राजगुरु होते हैं वो राजकुमार अंगद को लेकर जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ से आप सीधे जाइए, यहाँ पर एक वृक्ष के आगे महापुरम की प्रतिमा है, वहाँ पर जाकर आप महापुरम का आशीर्वाद ले लीजिए जाकर के, और यहाँ से आगे आपको अकेले ही जाना है। फिर राजकुमार अंगद वहाँ से आगे की तरफ जाते हैं और सीधे चले जा रहे होते हैं। फिर वो देखते हैं कि एक वृक्ष पड़ता है और वृक्ष के आगे जब वो जा कर के देखते हैं तो वहाँ पर महापुरम की बहुत बड़ी सी विशाल सी एक प्रतिमा होती है। वहाँ प्रतिमा के सामने जाते हैं और फिर वहाँ पर देखकर अंदर जाते भी नहीं आशीर्वाद के लिए, फिर वहीं से पलट जाते हैं। जैसे ही वो पलटते हैं तो उनके पीछे राजकुमारी प्रणाली खड़ी होती है। इधर आप देखेंगे महाराजा शिलादित्य अपनी राजगद्दी को देख रहे होते हैं। इतने में वहाँ पर राजकुमारी गरिमा आ जाती हैं और राजकुमारी गरिमा आकर के अपने ताज से क्रोधित होती हैं। वो ये कहती हैं कि हम आपसे नाराज़ हैं, हम आपसे नहीं बोलेंगे। वो कहते हैं अच्छा, इतना क्रोध, हम आपका गुस्सा सह लेंगे, लेकिन बात तो बताइए, बात क्या हुई है। तो फिर राजकुमारी गरिमा बताती है कि आपने हम पर गुस्सा किया था, इसीलिए हम आपसे गुस्सा है, हम आपसे क्रोधित हैं। तो वो कहते हैं अच्छा, तो बात तो बताइए। वो ये कहते हैं कि आप, इससे तो अच्छा होता है कि आप उस मिष्ठान खाने वाले को ही आप बना देते हैं राजा। इधर आप देखेंगे राजकुमारी प्रणाली अंगद के पास आती है। वो ये कहती है हम बहुत प्रसन्न हैं कि आप यहाँ पर महापुरम का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, तो आप यहाँ से लौट रहे थे। और वो ये कहती हैं कि चलिए, और अब महाराजा का राज्याभिषेक होने वाला है। और फिर राजकुमार अंगद कहते हैं अभी तक हम अकेले थे, अब आप हमारे साथ हैं ना। इतने में वहाँ पर राजकुमार आदिवंत आ जाते हैं। आदिवंत कहते हैं कि भ्राता, आप यहाँ पर रहेंगे भैया, लेकिन हमारे महापुरम को कौन संभालेगा। और आपने ये तो सोचा ही नहीं, हमारे महापुरम को हमारी ज़रूरत है और हम यहाँ पर रहेंगे, हमको यहाँ से जाना चाहिए। अब हम यहाँ पर और नहीं रुक सकते। हम अपना राज्य मंत्री और महामंत्री के सहारे कब तक रखेंगे, हमारे राज्य को हमारी ज़रूरत है। तो यहाँ पर राजकुमार अंगद आदिवंत पे गुस्सा करते हैं।
इधर महाराजा शिलादित्य वो राजकुमारी गरिमा से बात करते, वो कहते आपने ये तो सोचा ही नहीं कि हम तो आपकी दीदी को घर पे यहीं पे रोकना चाह रहे थे हमेशा के लिए, ताकि आपको उनसे दूर ना होना पड़े। अब हमने रोक लिया है और तो आप ये कह रही वो कहती हमने तो ये सोचा ही नहीं कि अब हम अपनी दीदी से यहाँ पे खूब झगड़ा कर सकते हैं, उनको परेशान कर सकते हैं। महाराजा खुश होते हैं, वो कहती हैं कि चलो अब अंगद को राजा बनाने का इतना तो मूल्य वो चुका ही सकती हैं कि हम उनसे झगड़ा करेंगे। फिर वो जाने लगती हैं। फिर वो कहती हैं अरे हमने ये तो सोचा ही नहीं कि हमने ये सोचा था कि हम आदिवन से विवाह कर लेंगे। अगर हम आदिवन से विवाह करेंगे तो हमें महापुरम में रहना होगा, दीदी यहाँ। इधर आप देखेंगे अंगद वो आदिवन से कहता है कि ऐसा करिए आप लोग सभी लोग यहीं पर आ जाइए और लोगों को भी बुला लीजिए, सारे वार्तालाप यहीं कर लीजिए, हमें राज्याभिषेक की विधि मत करने दीजिएगा। और फिर वो गुस्सा करने लगते हैं, वो कहते हैं ठीक है और किसी को बुला लाइए, जाइए बुला लाइए जल्दी।